तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 30 नवंबर 2023। तो आज की पहली न्यूज़ है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रमुख रणनीतिक और नीति विशेषज्ञों ने पहले हिंद प्रशांत सम्मेलन के हिस्से के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करने का आह्वान किया। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों को दूर करने और रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक विचारों का पता लगाने के लिए एकजुटता दिखाई है। इसी में आगे है, इस कार्यक्रम की सह मेजबानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोगों ने काउंसिल ऑफ जियो स्ट्रेटजी और किंग्स कॉलेज लंदन के साथ साझेदारी में की। रणनीतिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत के बीच इस हिंद प्रशांत में अधिक सहयोग बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ठीक। अब आपकी अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जलवायु वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जलवायु कार्रवाई की बात आती है तो भारत ने जो कहा है वह करके दिखाया है। उन्होंने G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा इस मुद्दे को दिए गए महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, G20 हमारी अध्यक्षता के दौरान जलवायु हमारी प्राथमिकता के ऊपर है में सबसे ऊपर है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल हैं। मैं इन मुद्दों पर आम सहमति को आगे ले जाने के लिए COP29 में उम्मीद करता हूं। अब आगे अगली न्यूज़ है, देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक INS विक्रांत पर तैनात होने वाले फ्रांसीसी राफेल M लड़ाकू विमानों पर मीका, मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल लगाई जाएंगी। तीनों मिसाइल राफेल M लड़ाकू विमानों को किसी भी संभावित प्रतिद्वंदी पर हमला करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही भारतीय नौसेना की अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने और लंबी दूरी पर लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। अब आपकी अगली न्यूज़ है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। अब नई स्टडी के मुताबिक यह इतना तेज घूम रहा है कि यह अपने चारों ओर स्पेस टाइम को बदल दे रहा है। स्पेस टाइम 4 आयामी फैब्रिक है जो अंतरिक्ष में ग्रहों और सितारों जैसी बड़ी वस्तुओं के चारों ओर झुकता है। भौतिकविदों की एक टीम ने नासा के चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के जरिए ब्लैक होल का अवलोकन किया जो पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने की आज 365 दिन पूरे हो गए हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना को प्रतिबिंबित करने, इसके लिए पुनः प्रतिबद्ध होने और इसे जीवंत बनाने का क्षण है। जब भारत को यह जिम्मेदारी मिली थी तब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था। कोविड-19 महामारी से उबरने के प्रयास, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता और विकासशील देशों में ऋण संकट जैसी चुनौतियां दुनिया के सामने थी। इसके अलावा कमजोर होता मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद इन चुनौतियों को और गंभीर बना रहा था। बढ़ते हुए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आई और इसका प्रभाव वैश्विक प्रगति पर पड़ा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, कोयला मंत्रालय के तहत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL ने अत्यधिक 5.0 मिलियन टन प्रति वर्ष
एमटीपीए मधुबंध वासरी का वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। इस वासरी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक समीरन दत्ता की उपस्थिति और मार्गदर्शन में 29 नवंबर 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। इसकी परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी कठिन लोड परीक्षण, ट्रायल रन और प्रदर्शन गारंटी परीक्षण पीजीटी आयोजित किए गए हैं। अब सातवीं न्यूज है आपकी। भारतीय नौसेना को तीसरे वार गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल एसटी एसीटीसीएम एलएसएएम 17 यार्ड 127 30 नवंबर 2023 को सौंप दिया गया। इस अवसर पर आईएनएएस एजीएम एनडीए करंज श्री शंकर मुखर्जी उपस्थित थे। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरण प्रणालियों के साथ यह वार्ज छोटा पोत रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल का गौरवशाली युद्ध पोत सहायक पोत है। इसी में आगे है कुल 11 गोला बारूद टारपीडो मिसाइल एसीटीसीएम वार्ज के निर्माण और वितरण के लिए महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध हुआ है। यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अनुरूप एक एमएसएमई कंपनी है। यह एमएसएमई शिपयार्ड ने पहले ही 2 वार्ज की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है। एसीटीसीएम वार्ज की उपलब्धता भारतीय सेना आईएन के पोतों पर घाटों और बाहरी पतनों पर समान गोला बारूद को चढ़ाने उतारने की सुविधा प्रदान करके आईएन की परिचालन प्रतिबद्धताओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। अब आपकी अगली न्यूज है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने में यह सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहुंच आउटरीच कार्यक्रम के रूप में कार्य करती है। अगला न्यूज है जन स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के जरिए जनता को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि किया। इसी में आगे है इस पहल का उद्देश्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां ऊंची गुणवत्ता वाली दवाएं बाजार दरों से 50 से 90% सस्ती बेची जा रही हैं। इसमें न केवल गरीबों को बल्कि मध्यम वर्ग को भी बहुत फायदा होगा। असम में लगभग 182 जन औषधि केंद्र जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस पहल का विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। अब आपकी अगली न्यूज है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन भारत सरकार की एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना और अस्थायी आर्थिक विकास और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट्स की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है। भारत का लक्ष्य नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी के अनुसार 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का है जिसमें अपशिष्ट से बायोगैस
की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।